तो शादी भी नहीं हुई? बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो वैसे? अरे यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम्हारी शादी भी नहीं है, देन हाउ कम तुम्हारी शादी भी नहीं और तुम बोल रही हो तुम वर्जिन भी नहीं हो, तो वो बात तो समझ में नहीं आई मेरे। करेक्ट। बॉयफ्रेंड था बट अलग हो गए। अच्छा, बॉयफ्रेंड तुम्हारा रिलेशनशिप था? में थे। लिविंग में रह रहे थे? ओ माय गॉड, तुम लिविंग में रहती थी? मैं नहीं रही क्या अभी लिविंग में? नहीं नहीं, सुनो ना, मैं और फिजिकल आप ऐसा कुछ लिविंग में नहीं था। नहीं क्या? क्या कहते हो? फिजिकल क्या? ऐसा कुछ नहीं था, घर पे कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से अलग होना पड़ा। तो तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका था? तो जिंदगी का। अरे बहन, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ हुआ था, तो वो बंदे ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ ना, दिया? मैंने छोड़ दिया। अरे लेकिन अब मुझे पता चला, तो वो नल्ला था क्या? वो नल्ला था? भाई मैं तो भाई आप मैं क्या तो पसंद है? आपसे मैं पर्सनली ये सब चीजें बात करूंगी मैं। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पर्सनल कुछ नहीं होता। सब लोगों को एक ही चीज चाहिए रिलेशन में, उस चीज का नाम है सेक्स, ट्रूथ, वही सबको चाहिए। यहाँ पे प्यार ब्यार की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है इस जमाने में। यहाँ पे दो दो ही चीज की बिल्कुल वैल्यू है। बिल्कुल। यहाँ पे इस जमाने में दो ही चीज की वैल्यू है। एक, तुम लड़की को गिफ्ट दो और गिफ्ट देने के बाद उसकी चूट लो। यही रियलिटी है आज के जमाने की। यहाँ पे प्यार मोहब्बत, जानू बेटू बकू और बकू बेबू ने खाया बाबू ने खाया, वो सब सारा नाटक सिर्फ बेट तक ले जाने के लिए होता है। पता है वो तुझे? एग्जैक्टली। यस यस, आप सही बोल रहे हो। अरे मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। तो तुम्हारे बाबू ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था? कुछ करने का मौका ही नहीं दिया मैंने। ओ क्यों? दीदी, दीदी झूठ बोल रही है। अरे दीदी, अभी तो तुमने ये बोला कि तुम वर्जिन नहीं हो और अभी बोल रही हो कि मौका ही नहीं दिया, तो ये सारी चीजें मैच नहीं हो रही हाँ। है। और सुनो, अभी तो बोला था लिविंग में रहते थे, तो लिविंग में रहने का मतलब होता है बिना शादी के पति पत्नी, शौहर लिव और इन में रहने का बगैर मतलब शादी जरूरी के। नहीं है कि हम उसके संग लिव इन में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के संग फिजिकल रहे हैं, राइट? क्यों फिजिकल? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लिविंग में रह रहे हो फिजिकल नहीं हो सको, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हो लड़का सकता लड़की है कि साथ हो हमारे और टर्म्स वारदात ना कंडीशन। हो। अल्लाह तौबा, ऐसा तो मुनासिब ही नहीं है। अरे कनौरी बहन, जी, अरे लड़की अरे लड़की साथ हो और वारदात ना हो, ऐसा हो ही अरे नहीं बहन सकता। तुम लिविंग अरे इम्पॉसिबल। बहन तुम लिविंग की बात कर रही हो, मैं तो वीडियो कॉल में सब कुछ कर लेता हूँ। लो हाँ, बस। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बट सबकी सोच अलग होती है ना सर। अरे बहन, मैं तो वीडियो कॉल में मुठ मार लेता हूँ, और तुम बोल रही हो कि तुमने लिविंग में रही और तुमने कुछ किया नहीं। वो बात मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है अभी तक। यू आर राइट। या आई एम ऑलवेज नहीं, राइट। सही है बट कुछ चीजें मैच नहीं कर रही तो वो नाम बदनाम करने से क्या मतलब फिर? इससे अलग हो जाना अच्छा है ना। अरे तुम लिविंग में ऐसे भाई बना के तो रह नहीं रही होंगी। अरे बहन मैं नहीं नहीं, लिविंग का मुझे मतलब क्या? ये पसंद नहीं आई तो इसलिए मैं अलग हो गई। लिविंग में भाई बना के तो रह नहीं रही होंगी। नहीं, मैंने कब बोला कि भाई बहन के रिश्ते से रही हूँ? हाँ बट तो हाँ, कुछ चीजें मैच नहीं हुई तो तुरंत उसे खत्म कर दिया मैंने। कैसी चीजें मैच नहीं हुई थी? जैसे कि उसको क्या ठीक क्या, से क्या करता था वो? दारू वारू पी के कुटाई करता था तुम्हारी? टपट। नहीं, कुटाई क्यों करेगा? तो नहीं, कुटाई करना या फिर ऐसा दारू पीना ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या था? फैमिली प्रॉब्लम जब हम डिस्कशन होते थे तो फिर वो सारी चीजें मैच नहीं करती थी। अच्छा 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 बहुत अच्छा। टाइम तक हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, फिर समझ में आया कि नहीं, रिलेशन बना के करना क्या है, कोई मतलब ही नहीं, मेरे माइंड से मैच नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलो बहन, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी जो बकचोदी तुम कर रही हो वो। यहाँ पे नीचे जो व्यूअर्स बैठे हैं वो सब बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बंदी लिविंग में रह रही है और बंदी ने सेक्स ना किया हो। कोई मानने को हाँ तैयार ही नहीं है हाँ नीचे सर, मैं व्यूअर्स। आपसे जुड़ने का मेरा मुद्दा अलग था, बट आप कुछ और मुद्दा लेके बैठ गए। अरे नहीं, मुद्दा इंटरव्यू तो ऐसे ही होता है।
अरे मुद्दा तो सरकार के सामने रखा जाता है। मैं कौन सी सरकार हूँ? मैं तो यहाँ पे लाइव चलाता हूँ, लोग मजे करने आते हैं। सरकार का मुद्दा नहीं होता है। मैं आपसे कुछ सोच करके मैंने जोड़ी थी और मुझे कुछ बातें पूछनी थी, बतानी थी, बहुत कर बट आप दी। कुछ और ही टॉपिक अरे हाँ तो पूछो ना बहन, फटाफट। क्या पूछना था तुम्हें? पूछो फटाफट। चलिए, मैं नेक्स्ट लाइव में जब भी जुड़ूंगी तब मैं पूछूंगी। अभी तो टॉपिक ही आपने चेंज कर दिया। अरे लेकिन नेक्स्ट लाइव में पता नहीं तुम कब जुड़ पाओगी, तुम्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे बेटर ये है कि आपकी लाइव जब भी टैब आती तो है देख नहीं ना, रही। आपके हर लाइव में होती है, ओ चाहे हाय वो सैम, दीपक जी के साथ हो, तुम्हें जैसे मेरे मैसेजेस बहुत दिख जाते हैं अपने लाइव पर, ठीक है? कितना अवॉइड करते हो ना तुम, मुझे गोल्डी समझ जी नहीं क्लास है। में भी आप रहते हो। क्या बोल अच्छा, रही हूँ? सैम आया, सैम को ले लेना। तो तुम्हें और कुछ बताना है या मैं तुम्हें निकालूं यहाँ से अब? मैं खुद ही निकल जा रही हूँ। मैं नेक्स्ट आपसे बात करती हूँ। चलो ठीक है, ये तो निकल गई। सैम को ले लो, सैम का कॉल आ रहा है मेरे पास। कौन? सैम? सैम यहाँ पे है? हाँ, मैसेज कर रहा है, ये रहा ना, रो रहा है। कौन रो रहा है? सैम, मैंने इसको गुस्साओं में इससे बात ही नहीं करती है। अरे किसकी बात कर रही हो तुम? सैम यूएसए वाला, सैम लव इंडिया। तो क्या हो गया हो सैम को? उसको ऐड कर लो, बोल रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, आपका फैन है वो भी। अरे सैम के साथ तो बातें होती रहती है यार, मैं नए लोगों को ऐड करता हूँ ना मेरी लाइफ में। ठीक है, करो। हाँ, हेलो। हाँ भाई, क्या हुआ सैम? तुम मुझे इतना भाई अवॉइड ये करते तो ना मेरे को लाइव पे भूल बैठ गई के। यार, तुमने इसमें क्या जादू कर दिया यार। ये तो भूल गई, ये कॉल भी नहीं करती यार। ऐसा क्या करा भाई तुमने पनोड़ी भाई? भाई पूछना मैंने जरा तो इसको। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। वो लड़की ऑटोमेटिकली मेरे दीवानी हो चुकी है, तो मैं क्या करूँ यार? अरे यार दीवानी तो और हो तुम गई बस रहने है। तो ठीक है ना। पनौड़ी जी ये लाइव बैठा था, मैंने इसको मैसेजेस किए, मैंने कहा एटलीस्ट तुम मेरी मैसेज का जवाब तो दे दो। इन्होंने मेरे मैसेज जवाब भी नहीं दिया, वो तो आप भी दे देते अरे हो। इसने मेरी कोई ऐसा प्रीशियस तोहफे की तुमने कोई कीमत समझी? रहने दो, तुम जाओ। है ऐसा पनोड़ी भाई में क्या देख लिया जो मैं बिल्कुल बेकार लगने लग गया तेरे को? मैंने क्या कर दिया मैं ये प्यार बता। करती हूँ उनसे, मैं प्यार करती हूँ ओ उनसे। माय गॉड! ओ, मैं कसम खाती हूँ अपनी मम्मी की, प्यार करती हूँ उनसे बस। ओ भाई नो! भाई फिर तो ठीक है। एक मिनट, इनको ऐड करना है। ये मुंबई की मॉडल है, ये सोनिया। सोनिया कैन यू प्लीज ज्वाइन? ये सोनिया शर्मा 800 भाई। सोनिया शर्मा 800। सोनिया शर्मा 800। इनकी वजह से पता है मैंने कितनी जगह लड़ाई मोल ले ली है, तुम्हें पता ही नहीं है। कौन की? किनके लिए? मेरे लिए? और क्या, तुम्हारे लिए, सच में, आई स्वेयर। क्यों? बताऊंगी आपको किसी दिन आराम से। ओ माय सोनिया गॉड। शर्मा 800 है ना? हाँ, नोट नाउ सॉरी कह रही है सैम। अरे आजा, 2 मिनट के लिए आजा, एक बार भेजो तो सही। 2 मिनट के लिए आजा, चल आजा। अरे सोनिया, यहाँ पे मैं तुझे बुला रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि तुझे आना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरी लाइफ पे आने के लिए लोग मरते हैं। ये सैम की हाँ, वजह से मैं तुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो तू ज्यादा उछल मत। अब रिक्वेस्ट भेजी है तो 2 मिनट के लिए आजा, समझी? आजा रे आजा, फेम कमा जा, जल्दी आजा। अब तो मुझे पता है, अब तो पता है, सब कह रहे हैं कि हम फैन पेज बनाएंगे, पनौड़ी लव टैब। कैसा लग रहा है? भाई तुम है ना सही में, क्या बोलूं यार अब मैं तुमको। अब हाँ बोल भी दो। अब ना ना कब तक करोगे? अरे यार, कल ही वो एक लंदन वाली लड़की ने मुझे प्रपोज किया। भाई नीचे पे जितने भी लोग बैठे थे कल रात को मेरी लाइफ पे, वो लड़की का नाम लिखो। अगर तू उसको देखेगी ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ कि सी इज अ काइंड ऑफ, अपना कौन सी हीरोइन थी वो? अरे यार वो कौन नाम है जी, जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, जिसका नाम क्या था, मिस वर्ल्ड रह चुकी है उसका? सुष्मिता सेन, उर्वशी रुटेला में क्या सुष्मिता क्या सेन तो मिस यूनिवर्स है। सुष्मिता? भाई वो सुष्मिता सेन को, उसको बिठाओ और वो लड़की को उठाओ,
सेम हाइट, सेम फकिंग फिगर एंड फेस कट सेम। भाई मैं तो उसका पागलों की तरह दीवाना मेगन हो फॉक्स गया। को बिठाओ और मुझे बिठाओ, दोनों सेम लगती हैं। बहुत ही खूबसूरत है वो लड़की। मैं कह रही मेगन फॉक्स को बिठाओ और मुझे बिठाओ, दोनों सेम लगते हैं। अच्छा, हाँ, अब तू खुद की तारीफ तो करने में पीछे रहेगी नहीं। कैसे रह सकती हूँ, आखिर इंतखाब जो आपका किया है हमने। अच्छा, कहते हैं कि इंतखाब बेहतर हो तो जिंदगी मुसलसल बेहतरीन हो जाती है। भाई एक बात तो है कि जितनी भी लड़की आज तक मुझसे मिली है उन सब लड़कियों को प्यार हो जाता है मुझसे, ऐसा क्यों? पता नहीं यार, सब बोलते हैं कि आप बहुत रफली बोलते हो, फिर भी आपसे लड़कियां प्यार कर बैठती हैं। ऐसा क्या है मतलब आपके अंदर? हेलो। ओ, तुम मेरे पीछे पीछे हाय यहाँ तक आ तनूरी गई। जी। ओ माय, हाँ, मैं तो जहाँ तुम जाओगे मैं वहां आ जाऊंगी। क्यों अरे इतना ये प्यार कर कौन? रही हो तुम मुझसे? मैं पनौरी अरे जी से ये, प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, सॉरी। अरे ये नहीं कौन नहीं, है? आई एम नॉट अ लेस्बियन, आई एम नॉट अ लेस्बियन। मैं ओ भी नहीं माय, हूँ। भाई तुम कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज सौम्या। सोमिया। वाह, सोमिया से भाई मेरा बहुत ही अटूट नाता जुड़ चुका है। कल भी एक सोमिया नाम की लड़की थी लंदन से, वो मॉडल है, वो मेरी लाइफ में मिली। तेरा भी नाम सोमिया है। और तुम क्या करती हो? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट तनूरी जी। और तुमने अपना चैचू कहाँ पे गुदवा के रखा है? जरा हमारे व्यूअर्स को अपना चैचू दिखाओ। दिखा दो, ऐसे दिखा दो करके। ओहो, मेरा दिख गया कुछ, सॉरी। पनौड़ी जी वैसे ओ, रेड कलर में अच्छी लगती हूँ ना मैं? ओ माय गॉड, वाह। हम्म, तो तुमने तुमने वहीं पे इसी चैचू बनाया और किसी जगह पे है चैचू तुम्हें? ऐसी जगह पे दिखा नहीं सकती हूँ वहां पे। ओ माय गॉड, तो वो चैचू किसने गूंदा था? किसी लड़की ने गूंदा था या किसी लड़के ने गूंदा था? यार मैं लड़कियों से गुंदवा के क्या करूंगी? लड़कों से जब सब सारा काम लड़कों को करना है तो लड़कों से ही तो करवाना पड़ेगा ना। तो वो तुमने प्राइवेट पार्ट पे जो तुमने चैचू गूंदवाया है वो तुमने लड़के से गूंदवाया था? हाँ। तो सच बताओ, वो लड़के का कितनी बार निकल गया था? क्या? अरे चैचू जो गूंद रहा था जो लचका, उसका कितनी बार निकल गया था वो तुम्हारा देख के? यार वो काम पे ध्यान दे रहा था, वो वाले काम पे ध्यान नहीं दे रहा था। भाई भाई, जब सामने जन्नत खुलती है ना तो पनौड़ी जी मैं आपको बिल्कुल रियल केस बता रही हूँ। मैं आपको हाँ वो वीडियो भेज दूंगी। मेकअप हाँ आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रहा था। देन जैसे कि आप बोलते हो मेकअप यहाँ तक करना था उसको, ठीक है? हाँ हाँ। तो वो मेरा मेकअप कर रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से, मतलब यार वो मंजर मुझे नहीं देखना था। मेरे ना माइंड में एक बात आई, तो मुझे ड्रेसअप वगैरह पहना रहा था, मेरा शूट चल रहा था एमएक्स प्लेयर का। तो अब क्या हुआ, उसके मैंने कहा भाई तुम इतना पसीने क्यों आ रहे हैं, मौसम तो इतना सर्दी का है। सुबह सुबह मौसम था, सर्दी का टाइम था, फरवरी। और एचआर में तो हरियाणा में अच्छी खासी सर्दी भी हो रही थी उस टाइम पर, सुबह के राइट। टाइम। मैं सुबह सुबह 8:30 बजे पहुंची थी। पनौड़ी जी उसका रिवील मामला हो गया, सीरियसली। मैंने कहा "ओ यार"। वहीं पे ही उसका निकल गया। हाँ, सिर्फ मेरा मेकअप करते हुए उसने मुझे, सिर्फ वो मेरे यहाँ पे फाउंडेशन, क्योंकि बॉडी कवर करनी पड़ती है, पूरी बॉडी में मेकअप होता है ना, बस फाउंडेशन वगैरह लगा रहा था। मेकअप आर्टिस्ट का हाल बुरा हो गया। राइट। आप ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को नाम मत करो। आई एम मेकअप आर्टिस्ट। लड़के मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, पर ठीक है, पता नहीं उसने लाइफ में कुछ देखा नहीं होगा तो नहीं, मैं हो गया। सीरियसली रियल केस बता रही हूँ, रियल केस, बिल्कुल ये रियल है। उसने पक्का कुछ देखा नहीं होगा मुझे लाइफ खुद में, को तभी शर्म आ ऐसा। गई। नहीं यार, ब्लाउज और पेटीकोट में बैठी हुई थी मैं। वाह मतलब भाई, उसने मैं देखा नहीं होगा। तो यस यस भाई, मैं यार तो ये मेकअप आर्टिस्ट मानता हूँ। सामने तो पर्दा छोड़ना होता है। हाँ एग्जैक्टली। Thank you. Have a good day. बॉडी पे मेकअप करवाना है तो फिर बॉडी तो दिखानी ही पड़ेगी। होता है यार किसी किसी के साथ, लड़की तो। बट भाई मैंने मेरा अपनी मेरा आंखों से खुद देखा भाई, यार। भाई यार उसका मेरा स्टैंड हो गया सुनो, था, उसका मैं- स्टैंड हो गया था। मैंने ना ये सब बातें सुनी थी कि तुम ना किसी का भी कर सकती हो, पर ये मैंने सच में देखा, उसका स्टैंड हो गया था।
अरे भाई मेरा खुद का निकल गया था जब कभी कभी हेयर स्पा वगैरह ट्रीटमेंट्स कराओ तो लोग जैसे ब्लो ड्रायर कर रहे अरे होते हैं मेरी तो बात फिर तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। मैं खुद जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे वैक्स करवाने के लिए गया था, ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे बेड पे लेटा और उसने मुझे आई डोंट हैव अंडर गारमेंट, उसने मेरे पे ऐसे टोवाल रखा था और फिर टोवाल के अंदर वो कुछ पता नहीं कुछ लिक्विड था, वो लिक्विड से ऐसे वो मसाज कर रही थी ना भाई। 5 मिनट में तो मेरी 8-9 पिचकारियां इतनी पिचकारियां निकली, उसका पूरा टॉवेल गीला हो गया और वो हंसने लगी। उसने बोला कि व्हाट द फक मैन, यू आर नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने बोला हाउ कम। भाई मेरी पिचकारी पे पिचकारी इतनी निकल चुकी, उसके बाद उसने मुझे वहां पे वैक्स किया। तो ये चीजें होती है यार, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है।